कभी सोचा है कि कोई एक अकेली तारीख किसी पूरे देश की कहानी बयां कर सकती है? अगर हम जरा ध्यान से देखें ना, तो कैलेंडर का एक मामूली सा दिन भी सदियों के इतिहास, संघर्ष और जीत का आईना बन सकता है। तो आज हम भारत की डायरी का एक ऐसा ही पन्ना पलटने वाले हैं, 11 फरवरी। तो सवाल यही है कि क्या 11 फरवरी सिर्फ एक तारीख है, या फिर ये एक ऐसा धागा है जो भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ पिरोता है? चलिए इस सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि 11 फरवरी हमें क्या-क्या बताती है। हमारी कहानी की शुरुआत होते है उस दौर से जब विदेशी ताकतें भारत की जमीन पर अपने कदम जमा रही थी और एक बहुत बड़े बदलाव की नींव रखी जा रही थी। जरा इन दो घटनाओं को देखिए। इनके बीच 200 से भी ज्यादा सालों का फासला है, लेकिन ये एक ही कहानी कहती हैं। 1613 में जहां एक व्यापारिक इजाजत से शुरुआत हुई, वही 1856 आते आते यही कंपनी एक ऐसी राजनीतिक ताकत बन गई जिसने पूरे अवध को अपने कब्जे में ले लिया था। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक काल से निकलकर हम उस दौर में आते हैं जहां आज़ादी के लिए एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी और एक नई राष्ट्रीय पहचान को गढ़ा जा रहा था। देखिए, आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि विचारों के मैदान में भी लड़ी जा रही थी। और 1933 में इसी दिन महात्मा गांधी ने हरिजन साप्ताहिक की शुरुआत की। ये सिर्फ एक अखबार नहीं था, बल्कि ये सामाजिक सुधार और स्वतंत्रता के विचारों को लाखों लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत शक्तिशाली जरिया था। लेकिन विचारों की इस लड़ाई के साथ साथ आज़ाद भारत की राजनीति की एक कठोर सच्चाई भी थी। 1968 में इसी दिन जनसंघ के संस्थापक और एक बड़े विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। ये घटना उस दौर के गहरे राजनीतिक संघर्षों को दिखाती है, जहां विचारों का टकराव कभी-कभी जानलेवा भी हो सकता था। तो हम यहाँ क्या देखते हैं? दो बिल्कुल अलग लेकिन बहुत शक्तिशाली ताकतें जो आधुनिक भारत को एक शक्ल दे रही थीं। एक तरफ गांधी की कलम थी जो समाज को जोड़ने का काम कर रही थी, तो दूसरी तरफ वो राजनीतिक उथल-पुथल थी जो देश की दिशा तय कर रही थी। चलिए अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और आधुनिक भारत की तरफ आते हैं। एक ऐसा राष्ट्र जो अब विज्ञान, संस्कृति और कूटनीति के जरिए पूरी दुनिया में अपनी एक अलग जगह बना रहा था। और अब देखिए, यही 11 फरवरी भारत की नई कामयाबियों की गवाह बन रही थी। विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा वैश्विक सम्मान, साहित्य में देश का सर्वोच्च पुरस्कार और कूटनीति में एक जबरदस्त छलांग, ये सब एक ही तारीख के पन्नों में दर्ज हो रहा था। ये जो अवार्ड्स थे ना, ये सिर्फ व्यक्तिगत सम्मान नहीं थे। ये इस बात का प्रतीक थे कि भारत का जो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल कंट्रीब्यूशन है, उसे अब इंटरनेशनल लेवल पे पहचाना जा रहा है, उसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये कोई मामूली अंतर्राष्ट्रीय समझौता नहीं था। ये दो संप्रभु और बराबर के राष्ट्रों के बीच एक सौदा था जो इतिहास के एक बिल्कुल नए अध्याय की शुरुआत कर रहा था। और यहीं पर हमारी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जरा सोचिए, 1613 में जिस ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारतीय बादशाह से व्यापार की इजाजत लेनी पड़ी थी, लगभग 400 साल बाद उसी ब्रिटेन के साथ भारत एक बराबर की हैसियत से न्यूक्लियर डील साइन कर रहा था। ये जो पावर बैलेंस में बदलाव आया है, कितना नाटकीय है ना? किसी भी देश की डायरी में सिर्फ बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं ही नहीं होती, उसमें पर्सनल और कलेक्टिव खुशी और दुख के पल भी दर्ज होते हैं। और 11 फरवरी भी इससे अलग नहीं है। ये एक बहुत ही भावुक पल था। हुआ ये था कि 2012 में भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन पर बैन लग गया था। तो 2 साल बाद जब भारतीय एथलीटों को फिर से तिरंगे के नीचे खेलने की इजाजत मिली, तो ये खेल के मंच पर राष्ट्रीय सम्मान की बहाली जैसा था। और फिर कुछ तारीखें दुखद यादें भी लेकर आती हैं। ये जो नंबर है 20, ये हमें एक ऐसी ही त्रासदी की याद दिलाता है। साल 2003 में इसी दिन हज के दौरान हुई एक भगदड़ में 20 लोगों की जान चली गई, जिनमें 3 भारतीय नागरिक भी शामिल थे। ये घटना हमें याद दिलाती है कि एक ही दिन में गहरे व्यक्तिगत दुख के क्षण भी हो सकते हैं जो सरहदों के पार भी लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। ये 11 फरवरी की कहानी का एक और मानवीय पहलू है। तो जब हम इन सभी बिखरे हुए धागों को एक साथ बुनते हैं ना, तो 11 फरवरी की एक पूरी मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। तो इस तरह एक अकेली तारीख
भारत की इतनी लंबी यात्रा को अपने आप में समेट लेती है, उपनिवेशवाद से लेकर स्वतंत्रता तक और अंदरूनी संघर्ष से लेकर वैश्विक पहचान तक। ये एक दिन हमें दिखाता है कि भारत कहाँ से चला था और आज कहाँ पहुँच गया है। और अंत में ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर सिर्फ 11 फरवरी इतनी सारी कहानियों से भरी है, तो जरा सोचिए इतिहास के और कितने पन्ने हमारी जिंदगी की अलग-अलग तारीखों से जुड़े होंगे। इतिहास कोई दूर का विषय नहीं है, बल्कि एक जीती जागती कहानी है जो हर पल हमारे आसपास घट रही है।